जनवरी को गोड्डा में अमित शाह जी का कार्यक्रम है। इसे लेकर पारा शिक्षकों की रणनीति क्या होगी और साथ ही साथ बताएंगे आधुनिक पुलिस कैंटीन, यानी कि अब पुलिस को खाना देने के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की गई है। इस पहल पर भी आज हम बात करेंगे, दोनों चीज़ों पर हमारी नज़र होगी। लेकिन खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बताएंगे कि आगामी 19 जनवरी को जो कार्यक्रम होने वाला है गोड्डा में, इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता संथाल परगना क्षेत्र की ओर कूच कर गए हैं। पारा शिक्षक ने भी अपनी रणनीति बना ली है कि उन्हें काला झंडा दिखाया जाएगा। लेकिन अगर प्रशासनों के सूत्र से हमें पता चला है कि अधिकांश नेताओं की गिरफ्तारी भी हो जाएगी ताकि अमित शाह को काला झंडा नहीं दिखा पाए। हालांकि पारा शिक्षक अभी तक ओपनली सब जगह पर बोल रहे हैं कि वो पारा शिक्षक जो हैं वो काला झंडा दिखाएंगे। इसे लेकर अब सरकार भी अपनी एक नीति और रणनीति दोनों बनाने में लग गई है। प्रदेश भाजपा के जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, पहले से ही ये कार्यक्रम ऐलान था कि 19 जनवरी को आएंगे। इसे लेकर 15 जनवरी से बैठक का सिलसिला शुरू हो गया और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता 15 से 19 तक अब संथाल परगना में ही रह रहे हैं। उन्हें अलग अलग जिला से लोगों को लाने की जिम्मेवारी भी दे दी गई है। आपको हम ये भी जानकारी दे दें कि इसके साथ साथ में कार्यकर्ताओं को संथाल परगना में लगभग 15,000 की संख्या होगी। तो 15,000 लोग वहाँ पर रहेंगे और पार्टी का डेटाबेस वहाँ पर तैयार हो गया है। संथाल परगना के प्रभारी हैं प्रदीप वर्मा, उन्होंने आज बताया है कि कार्यक्रम सफल होगा और इसमें अलग अलग एरिया वाइज लोगों को अपॉइंटमेंट कर दिया गया है कि वो बड़ी संख्या में लोगों के साथ आए। प्रमंडल में भाजपा के संगठन के 103 मंडल से ये जिम्मेवारी दी गई है। सभी मंडल की अलग अलग है। संथाल परगना में दुमका, राजमहल और गोड्डा समेत 3 संसदीय क्षेत्र हैं और इसमें दुमका और राजमहल पर जेएमएम है। इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर बीजेपी चाहेगी कि जेएमएम को पछाड़कर वो सत्ता में काबिज हो, मतलब लोकसभा का सीट वो जीत जाए। गोड्डा में अमित शाह द्वारा शक्ति केंद्र से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम है कार्यकर्ता का, और इसमें संथाल परगना का लोकसभा चुनाव का प्रचार अभियान यहाँ से शुरू हो रहा है। राज्य के 5 प्रमंडल में संथाल परगना भाजपा का सबसे कमजोर है। अभी तक अगर आप देखें तो संथाल परगना ही सबसे कमजोर माना जाता है। इसलिए बीजेपी शुरुआत वहाँ से कर रही जहाँ उसकी ज़्यादा कमजोरी है, और यही एकमात्र प्रमंडल है जिसके 3 संसदीय क्षेत्र पर 3 में से 2 में जेएमएम है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि बीजेपी की जब लहर थी मोदी जी की पिछले चुनाव में, तो उसमें बीजेपी को 12 सीट आया था, जिसमें से 2 जेएमएम के खाते में था और दोनों जिस क्षेत्र में संथाल परगना। तो शेष सभी पर चूंकि बीजेपी का कब्जा है, इसलिए बीजेपी को रखा गया है इसमें कि महत्वपूर्ण तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ जो लोग होंगे वो इसमें कार्य करेंगे। अब आपको समझाते हैं कि इसी समय पर पारा शिक्षकों का पूरा जो प्रमंडल वाइज उनका जो अपने कमेटी है उसमें तय किया गया है कि अमित शाह जी का विरोध किया जाएगा जगह जगह जा करके। और विरोध का कारण क्या होगा, तो इसमें है कि अमित शाह को अभी तक पूरी जानकारी शायद नहीं मिल पाई है, पारा शिक्षकों का मानना है। उनका ये भी मानना है कि जिस प्रकार से सरकार जिस समय विपक्ष में थी बीजेपी, वो जिस प्रकार से वादा करती थी सरकार में आने के बाद सारी चीज़ों को भूल गई है। वह नहीं चाहती है कि पारा शिक्षक का स्थायीकरण किया जाए, वेतनमान दिया जाए। और देखिए, चैनल्स पर अलग अलग प्रकार से डेली कुछ ना कुछ अप टू डेट आता है। हमारे चैनल पर भी कमेंट्स की बहुत सी भरमार होती है, लेकिन हम आपको बता दें कि हम झूठी चीज़ को नहीं दिखाते। मतलब हमने कई चैनल का जब डेटाबेस तैयार किया तो हमने देखा कि लगभग 95% चैनल में चीज़ों को गलत बताया जाता है पारा शिक्षक के बारे में। तो हम वो कोशिश नहीं करते हैं कि हमारा सिर्फ आप व्यू बढ़ाइए, हमारा उद्देश्य नहीं है। सही जानकारी आपको मिलना चाहिए। आप देखेंगे 1 मिनट 1.5 मिनट की क्लिपिंग होती है यूट्यूब पर, लोग कुछ भी बोल देते हैं और बाद में पारा शिक्षक वाले उनके कमेंट में नेगेटिव भी लिखते हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आपको सही चीज़ की जानकारी दी जाए। अभी तक सरकार ने कोई बहुत बड़ी राशि देने के बारे नहीं सोचा है। अब देखिए, सरकार की ओर से हमारे पास जो चीज़ें आई हैं उसमें एक तो है
कि मुख्यमंत्री ने 13 महीने का वेतन देने के लिए पुलिस विभाग को बोल दिया है। ये भी हम खबर बस 2-3 मिनट के बाद बता रहे हैं आपको। तो सरकार ये चाह रही है कि सारे लोग मिलकर के आंदोलन नहीं करें। जो हमने एक अपनी पिछली वीडियो में भेजा था कि झारखंड के अलग अलग विभाग से लोग कर सकते हैं आंदोलन। अब ये खबर आ रही है कि झारखंड सरकार यहाँ पर एक प्लानिंग ऐसा बना ली है, एक योजना बना ली है कि ये सारे लोग नहीं करें, एक एक करके आंदोलन तोड़ने लगे। और सरकार को लगता है कि जो विभाग वाले उनको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे चुनाव में उनको देंगे। हालांकि पारा शिक्षक का कहना है कि वो लगातार बीजेपी को सपोर्ट करते आए हैं और इसके बाद उनके साथ वादा खिलाफी की जा रही है। बहुत बड़ा आंदोलन तो चल ही रहा है 2 महीने से। सरकार कभी बोलती है कि हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करने के लिए आगे आती भी है, लेकिन फिर बैकअप में चली जाती है और इसलिए आंदोलन धीरे धीरे कभी कमजोर जैसा नजर आता है। लेकिन इस बार अलग अलग इलाके में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। हम तक तो ढेर सारी तस्वीरें हैं, आप लोग अलग अलग क्षेत्र से हम तक भेजते भी हैं और हम कोशिश करते हैं कि सारी तस्वीरों को दिखाएं, आगे भी हम दिखाते रहेंगे। अब आपको बताते हैं कि पुलिस को लेकर जो एक नज़रिया है लोगों का, उसे बदलने की कोशिश जारी है। सोशल पॉलिसिंग चल रही है। जमशेदपुर में मुख्यमंत्री ने पुलिस कैंटीन का उद्घाटन किया है। 50 रुपये में शाकाहारी भरपेट खाना दिया जाएगा, खास करके ऐसे पुलिस वाले जो दूर दराज में ड्यूटी करते हैं और उन्हें वो खाना पहुंचाने में दिक्कत होती है। कुछ दिन पहले ही पुलिस एसोसिएशन के महामंत्री ने हमसे मुलाकात की थी और उस मुलाकात के दरमियान ही उन्होंने अपने पूरी चीज़ों को बताया था कि इस प्रकार से हम लोगों की योजना है और ये योजना पुलिस के लिए की जा रही है। पुलिस जो है अब अलग अलग इलाके में हमने देखा है कि अब वो कोट और टाई पहन करके एक जो कॉरपोरेट लुक होता है वो कोशिश किया जा रहा देने का और मुख्यमंत्री ने भी इसकी सराहना की है जमशेदपुर में। हालांकि पारा शिक्षक के मामले पर वो कुछ भी नहीं बोले। जिले के पुलिसकर्मी जो है वो साक्षी थाना परिसर में इसका किया गया कैंटीन भवन का उद्घाटन। यह प्रदेश का पहला कैंटीन होगा जहां पुलिसकर्मी को सस्ती दर पर शाकाहारी भोजन की सुविधा दी जाएगी। तो कैंटीन से शहरी क्षेत्र के सभी थाने के पुलिसकर्मियों को भोजन की सुविधा दी जा रही है। 50 रुपये में ये दिया जा रहा है। पुलिसकर्मी को व्हाट्सएप के जरिए इसका खाना का ऑर्डर देगी। इसके बाद खाना उसके घर तक, ये थाने तक पहुंचाया जाएगा और सप्लाई चार्ज के तौर पर 10 रुपया सिर्फ लिया जा रहा है। जिला पुलिस एसोसिएशन के सचिव जो है संतोष महतो, ये इसमें अग्रणी भूमिका निभाए हैं और उनकी ये सार्थक प्रयास है। उन्होंने एक पॉजिटिव थिंकिंग लाया पुलिस के बारे में और ये आज देखने को मिल रहा है। तो 10 लाख रुपये के खर्च से एक बिल्डिंग बनाई गई है, काफ़ी सुंदर है। पुलिस का केंद्रीय कैंटीन पूर्वी सिंहभूम का है ये और आने वाले समय में झारखंड के अलग अलग इलाके में कैंटीन को बढ़ाने की भी योजना है। इसका बकायदा एक मेनू चार्ट भी इसमें पब्लिश किया गया है, हम तक भी आई है जो है मेनू चार्ट की सोमवार से लेकर रविवार तक दिन में और रात में क्या खाना दिया जाएगा। तो 50 रुपये में एक बहुत अच्छी कोशिश है और ये पुलिस की अगर नई जो कार्य प्रणाली है ग्रामीण क्षेत्र में, खास करके देखिए अभी जो महामंत्री संतोष महतो जी, ब्लड किसी को जरूरत पड़ती है तो वो वहाँ तक